जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एचपीएलसी में इंटीग्रेशन करना। एचपीएलसी में इंटीग्रेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट और वेरी सेंसिटिव एरिया। इसमें अगर आप कुछ भी थोड़ी सी गलती करते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं, तो वो सब का सब ऑडिट ट्रेल में आता है। और डेफिनेटली एचपीएलसी पे जो भी एनालिस्ट या ऑपरेटर काम कर रहा होता है, अपनी आईडी से लॉगिन होता है, एज पर कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। तो जब वो कुछ ऐसी आगे पीछे हरकतें करता है तो वो उसकी आईडी से उसके अंदर सेव हो जाता है। तो ऑडिट ट्रेल में ऑडिट फौरन ट्रेस कर लेता है, ऑडिटर ट्रेस कर लेता है कि इस आईडी से ये काम किया गया जो गलत प्रैक्टिस थी, अगर वो गलत प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आज डिस्कस करूँगा। उसमें आप टिप्स बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। अक्सर आप एचपीएलसी पे देखें, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि किसी भी क्रोमेटोग्राम को जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, एक जो क्रोमेटोग्राम आपका चल जाता है उसके बाद उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, उसमें आप पीक को नेमिंग दे रहे होते हैं, पीक का एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, पीक का एक प्री एरिया और लास्ट का एरिया सेलेक्ट करते हैं कि इस एरिया पे आपकी एक पीक है। पहले क्रोमेटोग्राम को आप करते हैं जब एचपीएलसी का कोई रन आप चलाते हैं, लेट सपोज। ठीक है, आपने कोई भी एक पहला स्टैंडर्ड चलाया, लेट सपोज आपकी 14 मिनट्स पे पीक आई है, तो आप एक प्री एरिया सेलेक्ट होते हैं जो आपके मेथड में भी सिलेक्ट हो जाता है कि लेट सपोज आपकी पीक इस सिस्टम पे, इस मोबाइल फेस पे 14 मिनट्स पे आती है, तो आपने 12.5 से लेकर और 15.5 तक का एरिया ले लिया, या 13 से 15 तक का एरिया ले लिया। इसके दरम्यान आपको पता है, आपने कहा कि मेरी पीक 14 मिनट्स पे आती है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, आपके पास प्रोसेसिंग मेथड होता है। जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी पीक को नेमिंग देते हैं, पीक सेलेक्ट करते हैं, जिससे आपका एरिया कन्वर्ट हो, एक सिग्नल जो है एरिया में कन्वर्ट होकर आपके पास आ रहे होते, फिर आप उस क्रोमेटोग्राम को प्रोसेस करते हैं, जिससे आपका फाइनल क्रोमेटोग्राम पे नेमिंग वगैरह आ जाती है। ये एम्पावर सॉफ्टवेयर की बात बता रहा हूँ, जो एम्पावर वाटर का सॉफ्टवेयर एम्पावर 3। लेकिन समटाइम्स एक चीज एनालिस्ट फेस करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक अगर आपने लेट सपोज एक ब्लैंक लगाया, एक 5 स्टैंडर्ड लगाए, 2 सैंपल लगाए, फिर आपने इन दी एंड एक ब्लैंक लगाया, तो प्रैक्टिस क्या है कि किसी एक क्रोमोटोग्राम को एक बार इंटीग्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके तहत पे सारे ऑटोमेटिकली आपको करते हैं। बार बार हर क्रोमोटोग्राम को प्रोसेस इंटीग्रेशन नहीं करते। इंटीग्रेशन हर क्रोमोग्राम की होती है, लेकिन प्रोसेसिंग मेथड एक बार यूज करते हैं, बार बार प्रोसेसिंग मेथड क्रिएट नहीं करते। बेस्ट प्रैक्टिस ये। तो प्रॉब्लम जो फेस होता है वो क्या है कि आप एक क्रोमेटोग्राम को इंटीग्रेट करते हैं, 14 मिनट से पीक आई है, ठीक है, और फिर आप दूसरा जब क्रोमेटोग्राम को प्रोसेस करने जा रहे होते हो, पीक सेलेक्ट नहीं हो रही होती उस क्रोमेटोग्राम में, पीक नेमिंग नहीं आ रही होती, क्योंकि जब आपने एक बार नाम दे दिया पहले स्टैंडर्ड को, पहले रेप्लिकेट को, तो डेफिनेटली हर इंजेक्शन पे उस सीक्वेंस के अंदर जितने स्टैंडर्ड सैंपल चले सब पे नाम ऑटो आना चाहिए। बार बार आपको इंटीग्रेट करके नाम देने की जरूरत नहीं होती। बाद में आपको सिर्फ एक बार इंटीग्रेट करते हैं और हर क्रोमेटो का फिर आप प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेसिंग का एक अलग मेथड होता है, प्रोसेसिंग फाइल आप बनाते हैं। प्रोसेसिंग मेथड एक आप स्टैंडर्ड सैंपल का बना लेते हैं, एक जैसा होता है, और ब्लैंक का अलग बनाते हैं, क्योंकि ब्लैंक के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और स्टैंडर्ड और सैंपल के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट सेम होती है। स्टैंडर्ड के अंदर आपको पीक एरिया भी चाहिए, रिटेंशन टाइम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सिग्नल टू नॉइज रेशो आपको स्टैंडर्ड के अंदर या ब्लैंक के अंदर नहीं चाहिए होता, वो आप ब्लैंक के अंदर देख रहे होते हैं। तो इसलिए ब्लैंक का प्रोसेसिंग मेथड एक अलग होता है और स्टैंडर्ड और सैंपल का अलग होता है। ये प्रैक्टिस याद रखिएगा। होता क्या है कि एक को आपने इंटीग्रेट किया, दोबारा दूसरे को करने प्रोसेस करने जा रहे थे, तो पीक सिलेक्ट ही नहीं होती, पीक पे नाम नहीं आती। ये इंटीग्रेशन अगर दूसरे पे नहीं हो रही, इससे 100% ये श्योर हो रहा है, मीन्स कि आपकी पीक का जो रिटेंशन टाइम है वो आउट हो गया है, आपके एनालिसिस पे फॉल्ट है, कहीं आपके सिस्टम में कहीं बबल है, आपके मोबाइल फेस की ट्यूनिंग सही नहीं है, जो एक क्रोमेटोग्राम का एक रेप्लिकेट का रन टाइम कुछ और दे रहा है, दूसरे का रन टाइम आउट कर रहा है। लेट सपोज पहले का अगर 14 मिनट्स पे है, तो दूसरे का 14.9 पे दिखा रहा होगा आपको, या 15.1 पे लेके जा रहा होगा, यानी 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है आपके रिटेंशन टाइम में। यही वजह जब आप उसको इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, आपने एक को कर लिया 14 मिनट वाले को, लेकिन उसके बाद आप किसी एक को कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, एक को प्रोसेस कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, तीसरे को प्रोसेस कर रहा है, चौथे को नहीं कर रहा। आल्दो के एक को जब आप कर देते तो सबको ऑटोमेटिक चलने के बाद सबको दूसरों को खुद ब खुद लेना होता है, बार बार आप इंटीग्रेशन नहीं करते। तो इसका याद रखिए, एनालिस्ट प्रॉब्लम फेस करते, इसका बुनियादी वजह, बेसिक रीजन यही है
کہ آپ کی پیک کا ریٹینشن ٹائم بار بار RT آپ کی شفٹ ہو رہی ہے. آپ کا ریٹینشن ٹائم ہر ریپلیکیٹ میں شفٹ ہو رہا ہے، ایک جیسا نہیں آ رہا. جب آپ اس کو کرومیٹوگرام میں دیکھیں گے تو ریٹینشن ٹائم میں فرق آ رہا ہوگا 14.9 14.1 13.5 یا 15.1 اس طرح کا ریشو آ رہا ہوتا جب بھی آپ کا ایک کرومیٹوگرام انٹیگریشن کرنے کے بعد دوبارہ اس کو نہیں لے رہا ہوتا. اور اینالسٹ کیا کرتے ہیں، جو نہیں لے رہا اس کو دوبارہ اگین انٹیگریٹ کر کے پھر پروسیس کروا دیتے ہیں. حالانکہ وہ لے تو لیتا ہے، دوبارہ تو کریں گے، لیکن وہ اور ٹریل میں آ رہا ہوتا ہے. وہ بیسٹ پریکٹس نہیں ہے، وہ غلط پریکٹس ہے. بار بار پروسیس نہیں کریٹ کرتے. ایک بار پروسیسنگ، ایک رن کو، ایک ریپلیکیٹ کو ایک بار پروسیس کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے جو ہے نا بار بار اس کو انٹیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آئیں گے کسی اور ٹیکنیکل اسی ٹپس کے ساتھ کہ اگر اس قسم کا پرابلم اینالسٹ فیس کرے تو ڈیفینیٹلی اگر ایک ریپلیکیٹ انٹیگریٹ ہونے کے بعد جب ایک کو پروسیس کر دیا اور دوسرا پروسیس نہیں ہو رہا اسی کرائٹیریے پہ، اس کا مطلب ہے آپ کی پیک کا ریٹینشن ٹائم آؤٹ ہے، آپ کی RT شفٹ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے، چیک کیجیے کہ کس اینڈ سے پرابلم ہے. اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں، بہت ساری ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں. آپ کمنٹ سے بتائیے گا کہ ویڈیو اینڈ پہ بتائیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے. اس حوالے سے اپنی رائے بھی دیجیے گا تاکہ میں اس کو اپنی ویڈیو کا پارٹ بنا سکوں. ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں، اسی طرح ٹیکنیکل بات کے ساتھ اگین آئیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.